फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अंकित कुमार फिर नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। विद्युत धारा चैप्टर का है। विद्युत विभवांतर होता क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यह कोई विद्युत क्षेत्र है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इसमें घूम रहा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे कोई आवेश है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या है? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। यदि Q कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। देखिए, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। जूल को W से दिखाते हैं, कूलम को Q से और वोल्ट को V से। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। फिर से देखिए फ्रेंड, एक बार फिर देखिए। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव V बराबर W/Q। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। विद्युत विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, हाँ फ्रेंड्स, ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं।
और इससे जब बड़ा नापना होता है तो हमें मेगर का प्रयोग करते हैं। यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो उस बिंदु के बीच विभवांतर लैम्ब्डा V बराबर W/Q होता है। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। एक बार फिर देखते हैं फ्रेंड्स, विभवांतर किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W जूल हो तो उस बिंदुओं के बीच विभवांतर लैम्ब्डा V बराबर W/Q होता है। देखिए फ्रेंड्स, विभव का भी यही फार्मूला है, V बराबर W/Q, लेकिन विभवांतर में लैम्ब्डा लगता है। विभवांतर में लैम्ब्डा लगता है और विभव में लैम्ब्डा नहीं लगता है। इस सूत्र को आप इस तरह याद कीजिएगा, यह ना कि कन्फ्यूजिंग हो जाइएगा। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अब चलते हैं अगले पे, विद्युत प्रतिरोध पे। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये कोई चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इधर से वोल्ट इसको धक्का दे रहा है, यहाँ से प्रतिरोध इसको रोकता है। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, इधर से विद्युत धारा जाती है तो इधर से प्रतिरोध करती है। प्रतिरोध चालक पर तार पर भी निर्भर करता है फ्रेंड्स। जो पतला तार होता है ना, जो पतले वाला तार होता है उस पे प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और जो मोटा वाला तार होता है ना उस पे प्रतिरोध कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तार पर भी निर्भर करता है। इसका क्षेत्रफल भी कम है, इसका ज़्यादा है। ये क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। पतले तार पर में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए हम अपने घरों में पंखा बल्ब चलाने के लिए चाहे कूलर एसी पतले तारों का प्रयोग करते हैं। और टावर पर से जो लाइन खींचते हैं उसको मोटे तार से करते हैं ताकि प्रतिरोध कम हो। अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो तार हमारा पिघल जाएगा। इसलिए टावर पर से हम लोग जो लाइन खींचते हैं उसको मोटे तारों से खींचते हैं
और घर में पतले तारों का प्रयोग करते हैं। अगर हम घर में मोटे तारों का प्रयोग करेंगे तो बिजली का बिल जो होता है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बिजली ज़्यादा उपयोग होगी, क्योंकि प्रतिरोध तो कोई रोकेगा ही नहीं। बिजली हद से ज़्यादा मिलेगी तो वो ज़्यादा होगी, तो बिल ज़्यादा आएगा। इसलिए हम लोग पतले तारों का उपयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में सिरों दोनों सिरों के बीच, देखिए फ्रेंड्स ये एक सिरा है, ये दो सिरा है। किसी चालक में दोनों सिरों के बीच, यहाँ पे दोनों सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। देखिए यह एक अधिराशि है। देखिए फ्रेंड्स पूछे, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में दोनों सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। यह एक अधिराशि है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है। ओम को देख लिए फ्रेंड्स, इस तरह प्रदर्शित करते हैं इसको, ओम को, यह ओम का चिन्ह है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम होता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाह हो तो था चालक के दोनों सिरों के बीच विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो, तब उसका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तथा चालक के दोनों सिरों के बीच, ये चालक है, ये इसका एक सिरा, ये इसका दो सिरा, इसके बीच चालक के दोनों सिरों के बीच विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट, माने विद्युत जो है इसका विभवांतर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, तब उसका विद्युत प्रतिरोध 1 वोल्ट 1 ओम होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। आपका भाई अंकित पासवान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू।